के तौर पर याद किए जाने वाले आपातकाल को आज 44 साल हो गए हैं। 25 जून 1975 को ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान किया था। बीजेपी नेता और मोदी सरकार में मंत्री हर कोई आज इस पर अपनी राय रख रहा है। पीएम मोदी ने एक वीडियो क्लिप डालकर इमरजेंसी को याद किया, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है कि आज ही के दिन राजनीतिक हितों के लिए लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। तो एक ट्वीट सामने आया है, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है आज सुबह और उसके बाद अमित शाह का भी ट्वीट सामने आया है। 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था, विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। न्याय व्यवस्था भी आपातकाल के उन भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी। अखबारों को तो पूरी तरह बेकार कर दिया गया था। आज के पत्रकारिता जगत के विद्यार्थी, लोकतंत्र में काम करने वाले लोग उन काले कालखंड को बार बार स्मरण करते हुए लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निरंतर प्रयास करते रहे हैं और करते भी रहने चाहिए। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। लोकतंत्र के प्रति नित्य जागरूकता जरूरी होती है और इसलिए लोकतंत्र को आघात करने वाली बातों को भी स्मरण करना होता है और लोकतंत्र की अच्छी बातों की दिशा में आगे बढ़ना होता है। ये वीडियो था जो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 1975 में आज ही के दिन मात्र अपने राजनीतिक हितों के लिए देश के लोकतंत्र की हत्या की गई। देशवासियों से उनके मूलभूत अधिकार छीन लिए गए, अखबारों पर ताले लगा दिए गए। लाखों राष्ट्रभक्तों ने लोकतंत्र को पुनः समर्पित करने की अनेकों यातनाएं सही। मैं उन सभी सेनानियों को नमन करता हूं। ये ट्वीट अमित शाह ने किया है। ब्रिजेश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रिजेश, इमरजेंसी को वैसे भी एक काले अध्याय के तौर पे ही देखा जाता है और जब से मोदी सरकार आई है बहुत मुखर होकर वो कहते आए हैं कि ये काला दिवस था और लगातार वो याद दिलाते रहते हैं देशवासियों को कि किस तरह से उनकी आजादी छीनी गई थी। बिल्कुल, इमरजेंसी का लगाना निसंदेह एक भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वो हर साल ये याद दिलाने में नहीं चूकते कि जो कांग्रेस पार्टी आज लोकतंत्र की हिमायती बन रही है, उसी कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, जो लोकतंत्र का अब तक का सबसे काला अध्याय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और होम मिनिस्टर अमित शाह ने इन पूरे प्रकरण पर ट्वीट करके इस काले अध्याय को फिर से याद दिलाया और इटर्नल विजिलेंस की बात कही है। लेकिन इसमें ही एक ट्वीट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी आता है, जिसमें वो कहती है कि बिल्कुल ये इमरजेंसी एक काला अध्याय था, लेकिन जिस तरह के सुपर इमरजेंसी से, यानी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 से 2019 के कार्यकाल पर भी तंज लेते हुए कहा कि जिस प्रकार से सुपर इमरजेंसी इम्पोज की गई है, हमें उसके प्रति भी सावधान रहना है। बिल्कुल, मायावती ने, माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी ने जरूर इस पर एक तंज कसा है। ये खबर भी दर्शकों को बता दें। हमारे साथ रहिए ब्रिजेश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आपातकाल की बात कहते हुए बरसी पर मोदी सरकार पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में देश में सुपर इमरजेंसी जैसे हालात हैं, यानी कि जैसा ब्रिजेश बता रहे थे कि इससे जो कार्यकाल उनका 2014 से 2019 तक रहा है, उस पर तंज किया रखा है और कहा है कि सुपर इमरजेंसी देश में लगी हुई है। ब्रिजेश, लेकिन इसका काफी कुछ लेना देना राजनीति से है, क्योंकि जो इमरजेंसी के वक्त लोग थे, जो इमरजेंसी हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, उस इमरजेंसी की तुलना कर रही है ममता। ये सिर्फ राजनीतिक मामलों को हवा देने की बात है। बिल्कुल, ये सारा मामला राजनीतिक है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा पर ये हमला करते आई है कि कैसे भाजपा ने अपरोक्ष रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर काफी अंकुश लगाया है। उन्होंने प्रेस की फ्रीडम पर काफी आघात किया है और इसी वजह से भाजपा हर साल 25 जून को काफी बढ़ चढ़ के मनाती है, क्योंकि उनका कहना है, भाजपा का ये मानना है कि जब तक लोगों को, जो युवा है इस देश के, जब तक उन्हें बताया
बताया नहीं जाएगा कि वो कांग्रेस ही थी जिसने इमरजेंसी इम्पोज किया, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटा, तब तक लोग कांग्रेस की गलत बयानी का ही शिकार होते रहेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्टियां जिस तरह से इसको आगे बढ़ चढ़कर सामने पेश कर रही है, उसके पीछे असली मकसद राजनीति का ही है। हाँ, इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कूद पड़ी और उन्होंने पिछले 5 साल को ही सुपर इमरजेंसी करार दे दिया। शुक्रिया ब्रिजेश जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं।